And today I'll discuss about work and energy. So first of all, we explain about work. So now very first, work is very closely related to the energy and power. और हम लोग जानते हैं कि एनर्जी के लिए हम लोग को क्या चाहिए. वी नीड फूड फॉर एनर्जी एंड अनदर थिंग्स लाइक प्लेइंग, सिंगिंग, राइटिंग, रीडिंग, जंपिंग, etc. ये सभी में हम लोग को क्या चाहिए? फूड. फूड बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं कि फूड चाहिए किसके लिए? एनर्जी के लिए. और यदि मैं यहाँ पे वर्क की बात करूँ तो वर्क यदि यहाँ पे बात करूँ कि ठीक है, स्टडीज़ हम लोग स्टडीज़ करते हैं, या तो बोल सकते हैं कि बुक को रीड कर रहे हैं, या तो कोई रॉक को हम लोग पुश कर रहे हैं, तो वहाँ भी क्या होता है कि हमको वहाँ पे क्या करना पड़ता है? एनर्जी लगाना पड़ता है वहाँ पे. तो यदि मैं बोलूँ कि ठीक है हम कोई काम कर रहे हैं, मतलब वर्क वही हुआ ना. मान लो कि आप रॉक को पुश कर रहे हैं और यदि वो रॉक आपका डिस्प्लेस नहीं हुआ, वहाँ से अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो साइंस में इसे वर्क नहीं बोला जाता. साइंस में इसे वर्क नहीं कहा जाता. जैसे कह सकते हो कि लेबर वर्क, मेंटल वर्क, ऑल दिज आर नॉट वर्क. मतलब ये सभी जो है ना, जैसे साइंस में यदि मैं साइंस में बात करूँ तो यहाँ पे आपका स्टडी करना, या तो रीडिंग करना, जंपिंग करना, या साइकिलिंग करना, सिंगिंग, है ना, डिफरेंट डिफरेंट वर्क जितना भी आप कर रहे हो, जितना भी आप यहाँ पे एनर्जी लगा रहे हो अपना, तो वो सब एनर्जी जो आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे साइंस इसको वर्क नहीं बोलता. वर्क के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए अकॉर्डिंग टू साइंस. अकॉर्डिंग टू साइंस वी नीड डिस्प्लेसमेंट. यदि आप एक रॉक को, मान लो एक चट्टान है यहाँ पे, उसको आप पुश कर रहे हो, तो ये क्या है कि उसको डिस्प्लेस होना यहाँ पे ज़रूरी है. यदि डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो आप वर्क नहीं कर रहे हो. मान लो वाल है, वाल में आप पुश कर रहे हो, तो वाल तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, मतलब आप वहाँ पे वर्क नहीं कर रहे हो अकॉर्डिंग टू साइंस. ठीक है, आपका एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो रहा है बट वर्क आप नहीं कर रहे हो. आपका पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे जा रहा है बट देयर इज़ नो वर्क बिकॉज देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू साइंस. साइंस के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए. और जैसे यहाँ पे बात की हम लेबर वर्क, मेंटल वर्क, ऑल दीज आर नॉट वर्क इन साइंस. ओके, अब साइंस में किसको वर्क बोलते हैं? जैसे हम बोल सकते हैं कि एक टेबल है, एक टेबल पे बुक रखा हुआ है, एक टेबल पे बुक है, और आप यदि इस पर पुश करते हो, इस बुक पे आप पुश करते हो, तो 100% ये क्या होगा? ये डिस्प्लेस होगा, अपने प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जाएगा. मतलब इसका यहाँ पे क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा. देन इसे साइंस वर्क कहता है. यदि वहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, देन देयर इज 100% वर्क इज डन. तो अकॉर्डिंग टू साइंस वी कैन से इफ ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस, यदि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, देन वी कैन से देयर विल वर्क. अदरवाइज यदि आपका ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप पुश कर रहे हो, मतलब फोर्स लगा रहे हो, आपका पूरा पसीना वहाँ पे निकल रहा है, ठीक है, आपका पोटेंशियल एनर्जी पूरा वेस्ट हो रहा है, एनर्जी पूरा वेस्ट हो रहा है. हम इसीलिए पहले आपको बता दिए कि वर्क इज क्लोजली रिलेटेड टू द वर्क. एनर्जी इज क्लोजली रिलेटेड टू द वर्क. आप एनर्जी लगाते हो तभी किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकते हो. एनर्जी, और यहाँ पे कह सकते हैं कि हम एक्चुअली फोर्स वहाँ पे लगाएंगे, बट एनर्जी हम लोग आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले वर्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आप सीखे कि डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं है. देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो वर्क. और इफ़ देयर इज डिस्प्लेसमेंट देन 100% देयर विल वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस. साइंस के अकॉर्डिंग हमारा वहाँ पे वर्क हुआ. ठीक है, आप आम वैसे ही कह सकते हैं कि हम वर्क किए हैं, बट वो फिजिक्स के लैंग्वेज में या तो साइंस के लैंग्वेज में हम वर्क नहीं कर सकते जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल कुछ लेते हैं. जैसे मैं यहाँ पे टेबल का बात की कि एक बुक है टेबल पे, उसको पुश किए तो वो डिस्प्लेस हुआ, तो 100% वहाँ पे हमारा क्या हुआ? वर्क हुआ. नेक्स्ट है जो कि ट्रॉली, कोई भी मान लो ट्रॉली को खींचते हैं हम लोग, तो ट्रॉली को भी खींच रहे हैं, तो 100% वहाँ भी ट्रॉली पे क्या कर रहे हैं? हम वर्क कर रहे हैं. ठीक है, लिफ्ट, लिफ्ट जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम लिफ्ट उठा रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, वहाँ भी हम क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं. जैसे मान लो एक बुक रखा हुआ है और उस बुक को आप ऊपर उठा रहे हो, मतलब एक टेबल पे रखा हुआ है, टेबल को से उठा करके आप अपना बैग में डाल लिए, तो उस ऑब्जेक्ट का हम क्या कर दिए? वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दिए, तो वहाँ पे हमारा वर्क हुआ. ठीक है, तो हम यहाँ से पूरा कंक्लूजन यहाँ से निकला कि यदि किसी को आप पुश करते हो तो 100% वहाँ पे क्या अप्लाई करते हो? आप फोर्स अप्लाई करते हो. और ऑब्जेक्ट का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है. तो यहाँ पे दो फैक्टर हमको दिख रहा है कि वर्क के लिए दो फैक्टर का होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट वन फैक्टर इज द फोर्स, अनदर वन फैक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट. बोथ द फैक्टर्स इज इम्पोर्टेंट फॉर वर्क, है ना. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि वर्क है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, तो 100% वहाँ पे क्या होगा? वर्क होगा. तो अब हमारा हेडिंग यहाँ पे होगा कि वर्क डन
बाय अ कांस्टेंट फोर्स, बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स क्या है, कांस्टेंट है हमारा। तो एग्जांपल हम सबसे पहले इस बुक का इसी का लेते हैं कि मान लो यहाँ पे हम एफ मतलब 10 न्यूटन मान लो लगा रहे हैं इस पर हम, 10 न्यूटन ऑफ फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस हुआ, मान लो 3 मीटर 5 मीटर कुछ भी डिस्प्लेस हुआ, तो वहाँ पे वर्क हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली यदि मैं मानूँ कि लेट एफ इज़ द फोर्स, एफ यहाँ पे जो लगा रहे हैं वो कौन सा फोर्स है, एफ इज़ कांस्टेंट फोर्स, एफ इज़ कांस्टेंट फोर्स, और ये डिस्प्लेसमेंट एस इज़ द डिस्टेंस भी कह सकते हैं क्योंकि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो डिस्टेंस इट डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स कर सकते हैं यहाँ पे कि तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट बोलो, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यदि मैं डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूँ तो उसके पास डायरेक्शन आ जाता है, और यदि मैं डिस्टेंस बोलता हूँ तो यहाँ पे डिस्टेंस के साथ आपको लिखना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये चीज़ कंडीशन यहाँ पे देखो, एफ इज फोर्स और एस डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो किसके डायरेक्शन में है, वो डिस्प्लेसमेंट के मतलब फोर्स के डायरेक्शन में, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हमको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो अब यहाँ पे वर्क हम लोग यदि कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे मान लेते हैं कि वर्क जो है वो क्या है, डब्लू, वर्क इज वर्क, सिंबल ऑफ वर्क इज डब्लू, एफ इज़ द फोर्स, एस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो तीनों चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं हम, तीनों मान लिए। ठीक है, अब एक्चुअल में यहाँ पे यदि मैं वर्क की बात, इसका डेफिनेशन की बात करूँ तो एक्चुअली क्या है ना कि डेफिनेशन इसका जो है वो प्रोडक्ट है हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा कि इट इज़ द, मतलब वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, इट इज़ मीन्स वर्क विट इज़, it is the magnitude product of, it is the product of magnitude of force and magnitude of displacement, magnitude of डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैं इस मैग्नीट्यूड यहाँ पे जोड़ रहा हूँ बिकॉज वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। एक्चुअली यहाँ पे जो भी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं यहाँ पे डायरेक्शन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं। तो वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क का फॉर्मूला लिख देता हूँ, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क। इसको आप यदि मैथमेटिकली लिखना चाहते हो तो डब्ल्यू हो गया वर्क का, फोर्स का हो गया एफ, और डिस्प्लेसमेंट का हो गया हमारा एस। तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ आ गया हमको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैथमेटिकल फार्मूला। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि कब ये वर्क जो है पॉजिटिव होगा, कब हमारा वर्क नेगेटिव होगा, इसके बारे में भी हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लो एक टेबल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका मास जो है वो है 5 kg, 5 kg मास है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, जिस पर फोर्स हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन, फोर्स 10 न्यूटन, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेस हुआ, जो कितना डिस्प्लेसमेंट का मान लेते हैं 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमको इसका मास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फोर्स हमको यहाँ पे बता दिया है कितना 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। सो वर्क विल बी, कितना हो गया 10 और ये हो गया हमारा 5, टोटल कितना आ जाएगा 50, दिस वन इज द 50, टोटल 50 मिल गया हमको। अब यूनिट की मैं बात करूँ तो देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, इसको मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, फोर्स इज द 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इज द 5 मीटर। तो हमको कितना मिल गया 50 न्यूटन मीटर, 50 न्यूटन मीटर, और ये 50 न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क। यहाँ पे ये जो हमको मिला ये क्या है हमारा यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क इज द न्यूटन मीटर, और इसी को बोला जाता है जूल, न्यूटन मीटर को बोला जाता है जूल। एक्चुअल में यदि मैं बात करूं ये जूल का ये साइंटिस्ट का नाम है, जैसे जिस तरह से फोर्स कौन किसने दिया था, न्यूटन ने, उसी तरीके से आपका यहाँ वर्क जो दिया है वो भी साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट के नाम पे है हमारा ये जूल। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा यूनिट हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हो आप कि मान लो कि यदि यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरीके से कि 1 जूल कब होगा, तो 1 जूल कब होगा, तो यहाँ पे कह सकते हो कि फोर्स जो है वो 1 न्यूटन के बराबर होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए 1 मीटर के बराबर होना चाहिए, तब हमारा वर्क किसके बराबर हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, दिस वन विल बी 1 न्यूटन मीटर, दिस वन 1 जूल, 1 जूल के बराबर तब होगा हमारा। तो 1 जूल हमारा ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि वर्क इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एफ इंटू एस,
अब यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो मैं यदि डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन देखो, यदि यहाँ पे एक्चुअली वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, बट इसका जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव में भी आता है और पॉजिटिव में भी आता है। ये क्यों आता है उसके पीछे का मैं रीज़न बता रहा हूँ। देखो डायरेक्शन ऑफ वर्क यदि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो देखो एक्चुअली इसके पास डायरेक्शन है नहीं, सिर्फ यहाँ पे साइन कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो देखो यदि मैं बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है इस टाइप से, और इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लो 7 न्यूटन। अब चेंज कर देता हूँ थोड़ा वैल्यू में, मैं यहाँ पे फोर्स हमारा 7 न्यूटन है, और ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर के इस पॉइंट तक आ गया, यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो इसका है, मान लेते हैं यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर, इसका डिस्प्लेसमेंट हमारा 8 मीटर है। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हियर एफ एंड एस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। यदि दोनों ये सेम डायरेक्शन में है तो देख सकते हो कि दोनों राइट साइड में है, मतलब दोनों के पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा जो वर्क आएगा वो आएगा कितना, 7 × 8, ये आ जाएगा 56 जूल के बराबर, और इसका रिजल्ट आएगा हमारा पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे कंडीशन ये है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इफ बोथ द इन सेम डायरेक्शन, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, वर्क जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। और नेगेटिव कैसे आएगा उसको भी समझते हैं थोड़ा। देखो उसको समझने के लिए आप देखो यहाँ पे, यदि मैं बोलूँ कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ एंड एस बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये कैसे होगा। तो देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। उसके लिए आप चाहो तो ग्रेविटी ले सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स ले सकते हो। सबसे अच्छा रहेगा आप फ्रिक्शनल फोर्स ले लो। तो देखो उसको कैसे लेंगे, उसको कैसे समझेंगे। मान लो ये सरफेस है हमारा, जिसमें द सरफेस, और हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इस पर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर से, ठीक है। और इसके अपोजिट एक फोर्स वर्क करेगा, इसके अपोजिट कौन सा फोर्स वर्क करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है इस पर, इसको अपोजिंग फोर्स इसको बोलते हैं। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 7 न्यूटन मान लो है, बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है तो ये 7 न्यूटन लग रहा है इस पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है इधर, लेकिन 7 न्यूटन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट को हम ज़बरदस्ती धकेल रहे हैं, मतलब फोर्स तभी तो ज़्यादा है। देखो 3 न्यूटन हमारा राइट साइड में जा रहा है, क्योंकि यदि मैं फ्रिक्शनल फोर्स को इसको कैंसिल करूँ तो 10 न्यूटन माइनस 7 न्यूटन कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 3 न्यूटन, फिर भी तो 3 न्यूटन पर लग रहा है फोर्स। तो एक्चुअली हमको इस फोर्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। इस फोर्स को यदि मैं यहाँ कंसीडर ना करूँ तो हम किस फोर्स को कंसीडर करें, यहाँ पे 7 न्यूटन फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं हम, तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, राइट साइड में ही हो रहा है। 7 न्यूटन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस वन इज द एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे 2 फोर्स लग रहा है, बट हमको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेना है, हमको सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लेना है यहाँ पे। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। या तो कह सकते हो इस तरीके से कि फ्रिक्शनल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज द अपोजिट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इसका हो गया मान लो 3 न्यूटन, सॉरी 3 मीटर, 3 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में अब देखो यहाँ पे समझना इस बात को कि 3 मीटर ये हो गया हमारा 3 मीटर इन दिस डायरेक्शन, ये राइट है 3 मीटर, और फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस अपोजिट डायरेक्शन इधर कितना हो गया 7 न्यूटन। तो यदि मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, कितना 3 मीटर है, 3 मीटर इज अ पॉजिटिव, देन फोर्स विल बी नेगेटिव बिकॉज ये किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारा फोर्स किधर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव साइन का मतलब ही होता है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट, अपोजिट मीन्स नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है हमको, अपोजिशन बताता है। तो आपका फोर्स लग रहा है -7, मतलब आप जब वर्क यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और जब इसका वैल्यू पुट करोगे तो आपका वैल्यू होगा -7 × 3, मतलब आपका आएगा 21 जूल, नेगेटिव ऑफ 21 जूल। यहाँ पे वर्क हमको क्या मिला, नेगेटिव मिला। तो वर्क जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्क जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एक केस में,
और नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो दोनों केस का ये दोनों केस जो होगा वो किस तरीके से हम यहाँ पे हैंडल करेंगे, हम लोग कैसे समझेंगे। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि इफ़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन देन वर्क विल बी पॉजिटिव, और बोथ इन अपोजिट डायरेक्शन देन वर्क विल बी नेगेटिव। ये चीज़ तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि वर्क जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट वर्क इज़ द स्केलर क्वांटिटी। रिमेंबर ऑलवेज, वर्क जो है कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज यहाँ पे इसका प्रोडक्ट जो है, वर्क इज द प्रोडक्ट, वर्क का जो प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों मैग्नीट्यूड का डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे डायरेक्शन को ये कंसिडर नहीं करता है, इसलिए वर्क इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी, वी कैन से वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। ये चीज़ है। अब थोड़ा मैं और बात कर लेता हूँ, चलो ठीक है, ये नेगेटिव हो सकता है कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स में थोड़ा सा अजूबा लगे, तो मैं थोड़ा दूसरा एक एग्जांपल और लेके समझाता हूँ आपको कि आखिर नेगेटिव वर्क कैसे होता है। मान लो मैं यहाँ पे एक पोर्टर की बात करता हूँ, एक पोर्टर आप समझ रहे होगे, पोर्टर एक पोर्टर है, वो क्या कर रहा है, लगेज को लिफ्ट कर रहा है अपने हेड पे वो क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। यहाँ पे एक मान लो बॉक्स ले लिया और वो लिफ्ट ऊपर चढ़ रहा है, ट्रॉली पे बोल दो या फिर बोल दो सीढ़ी को चढ़ रहा है, वो स्टेप्स को चढ़ रहा है, वो एक तल से दूसरे तल पे जा रहा है। तो सीढ़ी मान लो उसको कहीं का भी मतलब सीढ़ी पे वो चढ़ रहा है, तो मतलब हो क्या रहा है, इसका सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ हो जा रहा है, तो उसके हेड पे क्या बॉक्स रखा हुआ है। तो यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखो कितने तरीके से बन सकता है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बनेगा। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो पोर्टर है, वो पोर्टर जो उससे बॉक्स पे कितना वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे पोर्टर यदि पोर्टर की बात करूँ तो पोर्टर भी ऊपर जा रहा है, बॉक्स भी ऊपर जा रहा है, मतलब पोर्टर का हेड से उस बॉक्स पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। मतलब फोर्स का डायरेक्शन और इस बॉक्स का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में। मान लो ये मेरा रहा सरफेस ऑफ द अर्थ और ये रहा सेकंड फ्लोर या तो फर्स्ट फ्लोर, जिस फ्लोर पे वो जा रहा है। तो पोर्टर पहले यहाँ था, पोर्टर इस जगह पे था, अब पोर्टर सीढ़ी स्टेप को चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गया, सीढ़ी पे चढ़ रहा है और चढ़ते चढ़ते यहाँ तक पहुँच गया। तो देखो बॉक्स यहाँ पे पहले उसके हेड में था, तो बॉक्स यहाँ से वहाँ तक डिस्प्लेस हो गया। मान लो इसका हाइट जो है, ये हाइट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसके फॉर्म में लेंगे, हाइट के फॉर्म में लेंगे। तो मान लेते हैं कि 5 मीटर है, 5 मीटर 10 मीटर कुछ भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट है। और मैं बात करूँ कि ये आदमी जो है वो फोर्स उस बॉक्स पे लगा रहा है, तो मान लो जो उस पर फोर्स कांस्टेंट फोर्स ही तो लगा है, वो आदमी के हेड पे है, तो हेड जितना फोर्स उस पर लगा रहा है, मान लो कि उसका फोर्स है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हमारा जो वर्क होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 5 हमारा कितना मिल जाएगा, 50 न्यूटन मिल जाएगा। लेकिन सेकेंड केस की बात मैं यहाँ पे करूँ कि यदि मैं बोलूँ कि ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था कि पोर्टर उस बॉक्स पे कितना लगा रहा है, तो मेरा 50 न्यूटन आया। अब मैं बात करूँ कि ठीक है, इस आदमी को मैं छोड़ देता हूँ, अब मैं बात करता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब वर्क कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है उस पर। मान लो एक ऑब्जेक्ट है उस पोर्टर के हेड पे है, तो हेड पे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो यदि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है तो वर्क कितना कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है आपका, तो देखो हम लोग जानते हैं वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस वन। तो ऐसे कंडीशन में आपको एफ के जगह पे अब लिखना पड़ेगा mg, बिकॉज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो देखो यहाँ पे कंडीशन ए है कि यदि आप इसको पॉजिटिव लेते हो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे कंडीशन में ऑब्जेक्ट का मास लेना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का मास ले लेते हैं 5 kg, 5 kg है ऑब्जेक्ट का मास। तो इसके जगह m के जगह आपको 5 kg पुट करना पड़ेगा और g के जगह क्या पुट करना पड़ेगा, g के जगह ले लेते हैं 9.8 नहीं लेते हम लोग 10 लेते हैं, चलो 10 ले लेते हैं। तो ये देखो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये चीज़, और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है 5 है, डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर। तो ये चीज़ मतलब यहाँ पे 5 इंटू 10 इंटू 5 हमारा कितना आ जाएगा 225, इतना आ रहा है। मतलब दिस वन जूल, 225 जूल आ रहा है। बट साइन क्या होगा, एक कंडीशन यहाँ पे है, तो देखो साइन को भी समझना है। यहाँ पे साइन मेरा नेगेटिव होने वाला है, कैसे, क्योंकि देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट किधर अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दिस वन इज पॉजिटिव देन दिस वन विल बी नेगेटिव। यदि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दिस वन mg पॉजिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वर्क हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
यहाँ से ये भी फंडा आप ले सकते हो। यहाँ पे तो मैं दूसरा फोर्स यहाँ पे नहीं अप्लाई कर रहा हूँ ना, लेकिन कंडीशन आपको यहाँ पे पूछा, मतलब कंडीशन रखा जा सकता है, केसेस यहाँ पे बन सकते हैं कि यदि पूछा जाए कि पोर्टर द्वारा उस बॉक्स पे कितना वर्क किया जा रहा है, देन वर्क विल बी पॉजिटिव। और यदि पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उस बॉक्स पे कितना वर्क हो रहा है, देन वर्क विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो मैं तीन केस और मैं बता दूं इस पे। देखो अब क्वेश्चन आता है डिफरेंट तरीके से, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और केसेस को डाल देता हूँ जो आपको समझने में बेटर हो। मान लो पोर्टर की ही बात हो रही है, तो पोर्टर को ही लेकर के चलते हैं और उसके हेड पे क्या करते हैं, बॉक्स रख देते हैं। ये पोर्टर है, ठीक है, कुछ इस टाइप से मैं बना देता हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है, और इसके हेड पे क्या है, बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट वन केस, ये पोर्टर मूव कर रहा है, ये पोर्टर जो है मूव कर रहा है, ठीक है, मूव अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है, और राइट साइड में सरफेस पे ही जा सकता है। तो 3 केस यहाँ पे देख रहे हो, अप डाउन एंड सरफेस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मूवमेंट सरफेस पे मूव कर रहा है ये। तो सरफेस पे मूव करेगा तो वैसे कंडीशन में इस पर वर्क क्या होगा, फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस, आपको सेकेंड केस यहाँ पे मिलेगा कि ये चढ़ रहा है ऊपर, लिफ्टिंग बोलो से डायरेक्ट, तो यहाँ से भी समझ में आएगा कि इधर लिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ, अप होगा। और तीसरा मैं बोल दूँ डाउनवर्ड मूवमेंट। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये बॉक्स को अपने हेड पे रखा हुआ है, एक तो सरफेस पे चल रहा है, ये सिर्फ ज़मीन पे चल रहा है, मतलब हेड पे ले लिया और प्लेटफॉर्म पे, मान लो ट्रेन में, रेलवे ट्रैक में वो कुल्ली है, उस सामान को अपने हेड पे रखा हुआ है और ट्रैक पे चल रहा है, मतलब प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। तो प्लेटफॉर्म पे जब चल रहा है तो उस कंडीशन में इस पर वर्क क्या होगा, वो चीज़ को जानना है हमको। और वही चीज़ वहीं पे एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है, तो उसके लिए सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा उसको। तो सीढ़ी पे चढ़ रहा है, उस समय वर्क क्या होगा। और दूसरा, अब सीढ़ी पे चढ़ा तो उसको उतरना भी तो पड़ेगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ पे उतरने के समय इस पर वर्क क्या होगा। तीनों कंडीशन यहाँ पे आपको बताना है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग नहीं बताना है आपको यहाँ पे। या तो हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो आप, ग्रेविटेशनल फोर्स के ही अकॉर्डिंग बताओ आप, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स में यदि यहाँ पे बात करूँ, तो यहाँ पे वैसे कंडीशन में देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स तो हो रहा है, एफ लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या ऑब्जेक्ट का हो रहा है, इस जगह पे ऑब्जेक्ट आदमी जो है वो मूव कर रहा है, देखो आदमी मूव कर रहा है, बट ना उसका हाइट में ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग तो हमको हाइट देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा हाइट। तो हाइट जो है सो हर जगह पे हमको सेम मिल रहा है, ऑन द सरफेस चल रहा है, तो हाइट हर जगह पे हमको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, वर्क हो रहा है, सॉरी, फोर्स यहाँ पे मिल रहा है हमको कितना mg, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 100% वर्क हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब ऑन द सरफेस वर्क आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, अप के लिए तो आप देख चुके थे वहाँ पे, अप के लिए जब ये ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, अप साइड ही हो रहा है। ये अप जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किधर, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इसका अप हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो यहाँ पे वर्क क्या होगा हमारा, नेगेटिव। और ऐसे कंडीशन में यदि मैं बात करूँ कि डाउनवर्ड मूवमेंट, तो डाउनवर्ड मूवमेंट में देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड साइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो डाउनवर्ड साइड, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो वर्क विल बी पॉजिटिव। ये कंडीशन है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन, सरफेस पे यदि मूव करेगा तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क विल बी 0। सेकेंड वन, वर्क विल बी नेगेटिव कब, जब ये अप साइड जाएगा। और डाउनवर्ड साइड यदि वो डाउन आता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो वर्क विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे अपोजिट तो वर्क इज नेगेटिव, यहाँ पे नो डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क विल बी 0। तो यहाँ पे पूरा कंक्लूजन की मैं बात करूँ तो पूरा कंक्लूजन ये है कि वर्क पॉजिटिव तभी होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ विल बी सेम इन सेम डायरेक्शन। वर्क नेगेटिव तब होगा जब हमारा दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और वर्क कब 0 होगा, जब या तो फोर्स अब्सेंट हो या फिर डिस्प्लेसमेंट अब्सेंट हो। यदि फोर्स या डिस्प्लेसमेंट कोई दोनों अब्सेंट होता है तो वैसे कंडीशन में हमारा वर्क क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम एंगल से रिलेटेड बताएंगे कि एंगल के अकॉर्डिंग हमारा वर्क पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।